नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बसपा सेवा फाउंडेशन बसपागिरी बीदर द्वारा आज शहर में श्रावण मास प्रवचन मंगल समारोह। 4 सितंबर को बीदर में जिस्कॉम कार्यालय की घेराबंदी। कर्नाटक भाजपा नेता पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का मामला दर्ज। कांग्रेस और सिद्धरामैया सहमत हो तो देशपांडे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 7 बड़े फैसले। सेमीकंडक्टर यूनिट और नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। जातीय जनगणना को आरएसएस ने बताया संवेदनशील मुद्दा। कहा चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बसपा सेवा फाउंडेशन बसपागिरी बीदर द्वारा आज शहर में श्रावण मास प्रवचन मंगल समारोह आयोजित किया गया और शरण किन्नर बोम्मैया संगीत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूज्य श्री महाजगत गुरु डॉक्टर मातई गंगा देवी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर गंगांबिका ने प्रवचन दिया। इस अवसर पर कलबुर्गी विकास अकादमी के डॉक्टर बसवराज सेडमकर, डॉक्टर अमरनाथ पाटिल, सोमशेखर पाटिल गादगी, शकुंतला बेलदाले सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी की ओर से 4 सितंबर को बीदर जिले के सभी तालुकों से किसान सुबह 11 बजे बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर एकत्र होकर वहां से मोहन मार्केट होते हुए जेस्कॉम कार्यालय के अधीक्षक अभियंता कार्यालय का घेराव करेंगे। इसका कारण यह है कि विद्युत मीटर लगाकर और कृषि पंप सेट के आरआर नंबर को आधार नंबर से लिंक कर शुल्क वसूल कर वे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए सरकार को सबक सिखाने के लिए जिले के सभी तालुकों के किसानों को विरोध प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए। सरकार किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और न्याय मांगना चाहिए, ऐसा जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा अंदुरी ने कहते हुए कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पुलिस ने सोमवार को बताया कि भाजपा पदाधिकारी अरुण कुमार पुतीला के खिलाफ 2023 में बेंगलुरु में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। कथित अपराध बेंगलुरु के एक होटल में हुआ जब महिला पुतीला द्वारा शुरू किए गए हिंदू समर्थक आंदोलन में शामिल होना चाहती थी। उन्होंने बताया कि बाद में वह विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर पदाधिकारी की फॉलोअर बन गई। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूरू में महिला पुलिस थाने में 1 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुतीला ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और उसे बेंगलुरु शहर के एक लॉज में बुलाया, जहां उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके अलावा उसे ब्लैकमेल किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह उसे यह कहकर धमकाता था कि उसके पास तस्वीरें, सेल्फी, ऑडियो और वीडियो है, जिससे समाज में उसकी छवि खराब हो सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पुतीला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।
बाद में वह फिर से भाजपा में शामिल हो गए। आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में पुतीला ने कहा कि यह एक फर्जी शिकायत है और वह इसकी तह तक जाएंगे तथा इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनके खिलाफ बुना जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आर वी देशपांडे ने कहा कि यदि कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहमत हो तो वह मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के इच्छुक होंगे। देशपांडे ने कहा कि वे पिछली सरकार की तरह मंत्री बनकर थक चुके हैं और अब उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मैं सीएम से 2 साल बड़ा हूं। अगर हाईकमान मुझे सीएम बनने की इजाजत देता है तो सिद्धरामैया को भी अपनी मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह और सिद्धरामैया अच्छे दोस्त हैं। देशपांडे ने दावा किया कि सिद्धरामैया पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और सतीश जारकिहोली के बीच बैठक केवल विभागीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी और इसके अलावा कुछ नहीं। देशपांडे ने आगे दावा किया कि सिद्धरामैया की बूढ़ा घोटाले मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोग विवरण देने में विफल रहे हैं। देशपांडे ने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जब उनके खिलाफ फोन टैपिंग के आरोप लगे थे, लेकिन मूल्य आधारित राजनीति अब अतीत की बात हो गई है। विचाराधीन कैदी अभिनेता दर्शन युदीपा की वायरल तस्वीर, जिसमें वह एक हाथ में मग और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने हिंडलगा जेल के कैदियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। कैदियों ने रविवार को बेलगावी के हिंडलगा सेंट्रल जेल के अंदर कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन किया और जेल में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की मांग की, क्योंकि उन्हें हाल ही में परप्पन अग्रहार में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में दर्शन को प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में पता चला था। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह कैदियों के एक समूह ने जेल के अंदर बीड़ी, सिगरेट और चबाने वाले तंबाकू की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगे पूरी होने तक नाश्ता करने से भी मना कर दिया, जबकि राज्य की जेलों में इन उत्पादों पर प्रतिबंध है। यह विरोध प्रदर्शन जेल अधिकारियों के लिए बड़ी सिरदर्द बन गया है और अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कैदियों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उत्तरी रेंज जेल के डीआईजी पीटी शेषा ने कहा, कैदी जेल में है, ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और हमारा स्टाफ बहुत सतर्क है। यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई एक अफवाह मात्र है। तेलंगाना के जहीराबाद में पुलिस ने चोरी हुए बाइक को बरामद किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जहीराबाद सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस काशीनाथ पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एसपी चेन्नूरी रूपेश और डीएसपी राम मोहन रेड्डी सीआई शिवलिंगम के नेतृत्व में 2 सितंबर सुबह 6 बजे परंपरा स्वीट हाउस के सम्मुख वाहनों की जांच के दौरान 3 बाइक सवार जहीराबाद से हैदराबाद जा रहे थे। उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि वह यह चोरी पिछले 6 माह से कर रहे हैं और उनके पास कुल 25 बाइक, एक ऑटो है जिसको वह बेचने के फिराक में थे। पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। इस कार्य के लिए डीएसपी राम मोहम्मद ने पुलिस टीम की सराहना की है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, recognized by गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। यह मीटिंग किसानों के लिए अहम थी क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। हम अपने किसानों, अपने कृषि समुदाय को जलवायु, लचीले फसल विज्ञान और 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जो 3,979 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति जनगणना को एक अहम बयान दिया है। संघ ने इसे संवेदनशील बताते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल चुनाव और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के राष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन में जाति जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सुनील अम्बेडकर ने कहा, मुझे लगता है कि आरएसएस सोचता है कि वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो समाज पीछे है उसे उसकी स्पेशल अटेंडेंस चाहिए। यह सिर्फ उस समाज और जाति के लिए है। इसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 153 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नितेश राणे पर 2 अलग अलग मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक श्रीरामपुर और दूसरा तोपखारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। तोपखारा पुलिस आज यानी सोमवार को नितेश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। नितेश राणे ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को खुली धमकी दी और कहा कि मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। मोर्चे के बाद नितेश राणे की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुली धमकी दी। राणे ने कहा कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र से है, जहां ग्राम सभा शिवपुर टोला अत्रौलिया में नायब तहसीलदार संजय सिंह अपने राजस्व निरीक्षक लेखपाल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर नवीन प्रति की जमीन से कब्जा को खाली कराया। घाटा संख्या 1732 में 0.036 हेक्टेयर नवीन प्रति की भूमि दर्ज है। नया तहसीलदार संजय सिंह ने बताया कि तहसीलदार के निर्देश पर नवीन प्रति की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया और आगे भी अभियान चलता रहेगा। वहीं स्थायी परिजनों का आरोप है कि वहां पर दर्द लोग नवीन प्रति सहित अन्य सरकारी जमीन पर रहते हैं, लेकिन चुनावी रंजिश के कारण कब्जा खाली कराया गया। उक्त अवसर पर लेखपाल कानून गो सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रधान के निषाद राज की पूरा गांव में निषाद राज है, वही ठेकाना है, इसलिए प्रधान अपना पक्ष ले रहा है। तो जब से जीता 4 साल के दिन हो गए, आबादी के लिए इतना दिन सबसे रहा था यही है ना, ऐसा पूछता ही नहीं जमीन ये तरी पर गिरवा होता तो निक लगता थे। कौन गिरवा रहा है? क्या नाम है आपका? सवारी कैसन जमीन है जो ने बाड़ू तू? पूछता ही नहीं जमीन आबादी है कि कौन तरह का? अब आबादी कराओ ना लोग आबादी अच्छा, इनमें कितना जने बाल लोग? खाली हमारे और क्यों भी में नहीं आबादी में? नहीं, खाली तू ही बस बाड़ू। धारा 67 के तहत जो कार्रवाई हो रही है, तो कैसे क्या कार्रवाई हो रही है? काफी दिनों के बाद आज सफलता आप लोगों के हाथ लगी, क्या मामला है बताएं। तहसीलदार महोदय, चौरी चौरा के न्यायालय में धारा 67 के अंतर्गत ग्राम सभा बनाम लोधई का एक मुकदमा योजित हुआ था कि वो नवीन प्रति की भूमि पर अवैध कब्जा 8 एयर पे है।
तो उस नवीन प्रति पर से 8000 पर से लोधई का कब्जा हटाने के लिए 2/11/2023 को तहसीलदार महोदय चौरी चौरा का आदेश हुआ बेदखली का। उस आदेश के क्रियान्वयन हेतु तहसीलदार महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 27/7/2024 द्वारा राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल के साथ अन्य लेखपालों की टीम के साथ मुझे अध्यक्षता के रूप में नायब तहसीलदार सरदार नगर को टीम बनाई गई। राजस्व टीम ने आज दिनांक 2 तारीख को 2/9 को उपस्थित होकर सर्वप्रथम पुनः वो नवीन प्रति की राजी संख्या जो 1732 थी पूरा का चिन्हांकन किया गया। उसमें से जो कब्जा पाया गया 8000 पे उसको स्वतः बोला गया कि आप स्वतः हटा लीजिए, और जो पक्का थोड़ा निर्माण हुआ था जो ईंट वाला था उसने लोधई ने निर्माण कहा कि 2 दिन का टाइम दीजिए, उस टीन से उसको हम हटा लेंगे। शेष झोपड़ी उन्होंने स्वतः हटाई, यदि तरह कोई प्रतिक्षेप नहीं। यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि जो काफ़ी वृक्ष भी थे वो भी ढहे हैं इसमें। सर, सरकार की एक योजना है कि वृक्ष को बचाया जाए, लेकिन यहाँ वृक्ष ढाने का क्रम हुआ है। क्या इसको कब्जा को हटाने का कोई और भी चीज़ औचित्य था या नहीं? जैसे कि यहाँ सड़क पे बहुत दिनों से पानी जल जमाव है और तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, तो उनको उतर के जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जल जमाव के नाते गंदा पानी है और उससे प्रदूषण भी हो रहा है। और इसकी प्राथमिकता ये थी कि इधर शिफ्ट करना है ज़मीन, हमको विनिमय करना है, तो विनिमय हम सरकारी भूमि से देंगे और बगल में जो ज़मीन जिस काटेदार का है वो गाटा हमको देंगे, पानी की निकासी हो जाएगी। और ये जनहित में ही किया गया है, इसलिए उस आदमी को उनका सारा कुछ हमको देना पड़ेगा जितना एयर पे हमने विनिमय कर रखा है पैसा। इसलिए उनको साफ सुथरी ज़मीन देने के वास्ते हम लोग ने झाड़ झंकार छोटे वृक्षों को हटवा। 11 लोग थे। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर पहली बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि किसानों का प्रदर्शन फरवरी से ही जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एक कमेटी का गठन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर वह अपनी पहली बैठक बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और समिति को उन पर चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होगी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी फिलीपींस में तूफान के कारण भूस्खलन और भारी बारिश हुई, जिससे सोमवार तक कई इलाकों में बाढ़ आ गई और कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने स्कूलों को बंद कर दिया है, साथ ही सरकारी कामकाज भी स्थगित करना पड़ा है। मौसम ब्यूरो के अनुसार उष्णकटिबंधीय तूफान यागी सोमवार दोपहर तक मनीला के दक्षिण पूर्व में क्यूजोन प्रांत के इन्फांटा शहर से 115 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। स्थानीय रूप से एनिटिंग नाम से जाना जाने वाला यह तूफान लूजोन के मुख्य उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है।
आपदा न्यूनीकरण अधिकारी एनरिलिटो बर्नार्डो जूनियर ने बताया कि सोमवार को राजधानी के पश्चिम में रिजाल प्रांत के एंटीपोलो शहर में पहाड़ी पर स्थित 2 छोटी झुग्गियां भूस्खलन की चपेटे में आ गई, जिससे एक गर्भवती महिला समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 4 अन्य ग्रामीण उफनते नालों में डूब गए। हमास के आतंकियों ने गाजा में 6 इजरायली अमेरिकी बंधकों की हत्या कर दी है। इस बीच गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने में विफल रहने के विरोध में इजरायल में सोमवार को आम हड़ताल का ऐलान किया गया था। हड़ताल के कारण करीब पूरे देश में बंद और अन्य तरह का व्यवधान दिखा, जिसमें इसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इस हड़ताल को नजरअंदाज किया गया, जो गहरे राजनीतिक मतभेदों को भी दर्शाता है। हड़ताल के कारण प्रमुख बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहे। गाजा में रविवार की देर रात 6 बंधकों के मृत पाए जाने के बाद इजरायल के हजारों लोग शोक और आक्रोश के बीच सड़कों पर उतर गए। पीड़ित परिवारों और अधिकतर लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया और कहा कि लगभग 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझौते के माध्यम से उन्हें जिंदा वापस लाया जा सकता है, लेकिन अन्य लोग हमास पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की नेतन्याहू की रणनीति का समर्थन करते हैं। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के साथ युद्ध शुरू हो गया था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बसपा सेवा फाउंडेशन बसवागिरी बीदर द्वारा आज शहर में श्रावण मास प्रवचन मंगल समारोह। 4 सितंबर को बीदर में जिस्कॉम कार्यालय की घेराबंदी। कर्नाटक भाजपा नेता पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का मामला दर्ज। कांग्रेस और सिद्धरामैया सहमत हो तो देशपांडे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 7 बड़े फैसले। सेमीकंडक्टर यूनिट और नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। जातीय जनगणना को आरएसएस ने बताया संवेदनशील मुद्दा, कहा चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।